हम लोग आज फिजिक्स में मात्रक से संबंधित जो प्रश्न शेष आगे रह गया था उसके बारे में जानेंगे। तो जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे कुछ मात्रक में जो प्रश्न बचा हुआ था वो हम लोग आज पढ़ेंगे। इस मात्रक और बीमा में कुछ क्या होता है, कुछ कुछ पद ऐसे होते हैं जिसके मात्रक और बीमा दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसके बारे में नहीं बताए थे आज बता देते हैं कि कुछ ऐसा ऐसा पद है जिसमें मात्रक और बीमा समान। हाँ, सबसे पहले एक बात कि आप लोग कंपटीशन का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कौन सा किताब पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। ये बात कौन सा टीचर के पास पढ़े कौन सा टीचर के पास नहीं पढ़े, ये बात सब निकाल देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम में आना चाहते हैं तो उसमें किसी भी तथ्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। कोई किताब जरूरी नहीं है, कोई टीचर जरूरी नहीं है। आप उसके बारे में जान कैसे सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको जान ले। लेकिन जानना उसके बारे में जरूरी है। इसीलिए आप कोई भी बुक अगर घर में आपके पास फिजिक्स का हो तो उस बुक को आप पढ़ेंगे। 9th-10th का भी बुक होगा अगर आपके पास फिजिक्स का, उसमें भी पढ़ेंगे तो आपका कंपटीशन का एग्जाम लगभग कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये चैप्टर पढ़ा रहे थे मात्रक और बीमा, आपको जहां पर मिले, लूसेंट का बुक मिले, जो भी मिले, उस लूसेंट का साइंस भी एक नंबर है, उस बुक से भी आप पढ़ सकते हो। उसको एक बार पढ़ लीजिएगा अपने घर में जैसे पढ़ाए हैं, और उसके आधार पर आप क्या करिएगा, घर में अपने स्तर से उसको फिर से पुनः एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, आपके लिए वो बहुत बेहतर काम करेगा। क्या काम करेगा कि आप हम जो बताए हैं वहां जो आप पढ़िएगा तो आपको टैली करेगा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। इसीलिए कोई भी बुक हो, बुक पे नहीं जाना है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा ये बुक ले लीजिए, उस बुक से तैयारी कीजिए। बहुत लोग कहते हैं वो मैथ बनाइए, वो बनाइए। ऐसा नहीं है। अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो आप उसके बारे में जानिए, चाहे कोई भी बुक हो, उससे मतलब नहीं। बुक कौन है, उस चैप्टर के बारे में जानिए। इसीलिए दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए कि चैप्टर को हमको देखना है, न कि बुक को देखना है। ठीक है, तो उस आधार पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ तथ्य ऐसा है जिसका बीमा और मात्रक दोनों समान होते हैं। 2-3 गो पद जो परीक्षा में बराबर पूछता है, याद रखिएगा। कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा समान होता है। 3 चीज, किसका किसका? कार्य, देखिए कुछ तथ्य का, किसका किसका? कार्य, कोमा, ऊर्जा और क्या? बल आघूर्ण। आघूर्ण का क्या? बीमा क्या होते हैं? समान होते हैं। ध्यान रखिए ये 3 चीज का। किसका किसका? कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा समान होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गया। अब फिर होता है कि और कुछ ये है, यानी ये तीनों का बीमा क्या होता है? एक जैसा होता है, एक ही जैसा। कार्य का जो होगा वही ऊर्जा का होगा, वही बल का, आघूर्ण का, तीनों का एक ही जैसा होगा बीमा। फिर आवेग और संवेग का बीमा समान होता है। दूसरा आ जाता कौन? आवेग और क्या? संवेग का कौन चीज? बीमा क्या होते हैं? समान। ये भी पूछता है परीक्षा में, किसका बीमा समान है इसमें से। ठीक है, अब देख लीजिए। और एक होता है कोणीय वेग और प्लांक नियतांक का बीमा समान होता है। कौन? कोणीय वेग। ये सब रटना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। वेग तथा प्लांक नियतांक, नियतांक का बीमा क्या होता है? समान होता है। ठीक है,
ये हो गया। आप लोग को थोड़ा सा रटना पड़ जाएगा इस सब में। एक और होता है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता का भी समान, तीन गो चीज का, दाब का, प्रतिबल का और प्रत्यास्थता। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता का बीमा क्या होता है, समान। ध्यान रखिए, ये हो गया। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता का बीमा समान होता है। और होता आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति और मात्रकहीन राशि है। ये लोग कौन कौन, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक घनत्व याद रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता, घर्षण गुणांक और कोई होता आपको आवर्धन क्षमता, क्षमता, कोमा विकृति, विकृति का कोई बीमा नहीं होता। क्या होता है, कोई बीमा नहीं होता है। याद रखिए, इसका बीमा होता ही नहीं है, बीमा ही होता है। इसमें से जो स्टार लिखा है आपको, ये याद रखिएगा। और इसमें जितना लिखाए हैं इसके वाला में, इसमें क्या होता है, बीमा होता ही नहीं है इसमें, इतना में। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। इसका मात्रक भी नहीं होता। इसका क्या होता है, बीमा भी नहीं होता है, कोमा मात्रक भी, इसका वो लिख दीजिए, इसमें मात्रक भी नहीं होता, भी नहीं होता है। ठीक है, इतना हो गया। और प्रतिदीप्ति का मात्रक आप जानते करते हैं, लक्स होता है। अब प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। इतना हो गया। अब देखिए आगे, प्रतिदीप्ति का मात्रक, अगला स्टार देखिए, प्रतिदीप्ति का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। लक्स साबुन जो लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक ल्यूमेन होता है। किसका, प्रतिदीप्ति का मात्रक लक्स है, प्रतिदीप्ति पुंज, दीप्ति पुंज का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। इसका लक्स, इसका ल्यूमेन। बस हो गया, इतना चीज पॉइंट स्टार में आपको रिएक्टर की याद रखना। अब एक होता है समांगता का सिद्धांत। क्या होता है, समांगता का सिद्धांत, जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। क्या होता है समांगता का सिद्धांत, देख लीजिए। समांगता का कौन सी सिद्धांत, याद रखिएगा। नाम से स्पष्ट है, समांगता मतलब समान। कौन सी समान, तो ऐसा पद जिसका मात्रक और बीमा क्या हो, समान हो, समांगता कहलाता है। कौन सी कहलाता है, इसमें वैसी राशि जिसका क्या मात्रक और बीमा क्या हो, समान हो। ठीक है, बीमा नहीं, सॉरी, वैसा राशि नहीं। प्रत्येक पद का, गलत लिखा गया, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हो गया समान।
प्रत्येक पद का मात्रक तथा बीमा समान होते हैं। याद रखिएगा, इसका प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसे बता रहे हैं हम देखो। मात्रक और बीमा क्या होते हैं, प्रत्येक पद का समान होते हैं। देखिए कैसे, अब यहां पर क्या, जैसे मान लीजिए भी बराबर, आप सूत्र पढ़े होंगे, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वो, भी बराबर क्या पढ़े थे, u प्लस एटी, ये नहीं पढ़े थे, भी बराबर u प्लस एटी। इसमें क्या होता है, भी क्या हो गया आपका, भी का मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिए, भी का मात्रक इसमें आ जाइए, इसका मात्रक क्या होगा देख लीजिए, मात्रक है, देखिए भी का मात्रक क्या होता है, वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है। बराबर आगे में देखिए, आगे अगर आप जाइएगा, u का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, प्लस इसका मात्रक क्या होगा, एटी, ए मतलब त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, गुना टी का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। तो ये सेकेंड कट गया, कट गया ना। अब क्या बच गया आपको, मीटर प्रति सेकेंड बराबर, यहां भी मीटर प्रति सेकेंड प्लस यहां भी मीटर बटे नीचा में प्रति सेकेंड हो गया। ये दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए, इधर 2 का कोई वैल्यू है नहीं, मात्रक क्या है इधर, मीटर प्रति सेकेंड, इधर क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड, दोनों का मात्रक क्या हो गया, समान। पद अलग था, भी बराबर, बराबर के पीछे जितना है उतना ही बराबर के आगे ही हो गया, यही हो गया समानता का सिद्धांत। ये तो मात्रक पर निकाल दिए, फिर इसी का बीमा पे निकाल दीजिए। किस पे, इसका अगर आप बीमा पे निकालिएगा बीमा पर क्या हो जाएगा, देखिए बीमा कैसे होता है, बीमा 3 पद में आता है, एम, एल और किसमें, टी में। अब भी वेग का बीमा क्या होता है, वेग का बीमा हो जाता है आपको एल टी, पढ़े होंगे, ये भी है, यानी भी बराबर u प्लस ए टी, यही है। वेग का मात्रक बीमा हो जाता है एल टी माइनस 1, एल टी और माइनस क्या हो जाएगा, इस पर 1 हो जाएगा, ये होता है वेग का बीमा। आप पढ़े होंगे वेग का बीमा, वो लिखाए थे, बराबर u का बीमा क्या होता है, वेग, भी तो वही है, वेग है, एल टी माइनस 1, यही होगा, और प्लस इसका बीमा क्या हो जाएगा, एक त्वरण का, त्वरण का बीमा हो जाएगा आपको एल टी क्या -2 गुना एक वही क्या है टी पहले से है ना। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 प्लस ये -2 है, ये प्लस टी, दोनों घट के क्या बच जाएगा, एल टी माइनस 1, दोनों जुट जाएगा, बचेगा 2 एल टी माइनस 1, यही आ गया आपका बीमा। आ गया, बीमा में ऐसे घेर देते हैं कोष्ठ में। अब देखिए पीछे में क्या था आपका, एल टी माइनस 1, 2 का कोई वैल्यू है नहीं, 2 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको बच क्या जा रहा है, एल टी माइनस 1 और पीछे में भी एल टी माइनस 1, दोनों का बीमा क्या हो गया, समान हो गया। कौन सिद्धांत है, समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत में हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी पद का मात्रक और बीमा क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। ठीक है, आगे और पीछे बराबर, कोई भी पद समीकरण के रूप में है तो उसका मात्रक का और बीमा दोनों साइड समान होगा, जितना इधर बराबर के पीछे उतना बराबर के आगे, मात्रक को बराबर हुआ और फिर बीमा भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से आप देख लिए समानता का सिद्धांत ये होता है। इसके आगे कुछ हम आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में खूब पूछता है। क्या पूछता है एग्जाम में, 10 के भिन्न भिन्न घातों के आधार पर संकेत क्या होता है, जो पूछता है, देखिए ध्यान से। 10 के भिन्न भिन्न घातों के आधार पर ये नाम क्या लिखेंगे हम, अगर 10 का घात पर पूछेगा तो 10 का घात देखिए,
10 के घात के आधार पर उसका क्या, 10 के घात के आधार पर उसका संकेत क्या होता है? किसके घात के आधार पर? 10 के घात के आधार पर। 10 घात का संकेत, किसका संकेत? 10 घात का संकेत, ये जानिए। 10 घात का संकेत क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से जानेंगे। 10 घात का संकेत मतलब 10 घात का संकेत प्लस में और 10 घात का संकेत माइनस में, दोनों पर जानेंगे। पहले प्लस वाला पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे? माइनस वाला पढ़ेंगे। तो प्लस वाला क्या पढ़ेंगे हम लोग? 10 घात का पावर हम देंगे क्या? पहले 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे। 10 घात की पावर 1, 10 घात की पावर 2। अच्छा पहले रुकिए, ये 10 घात लिख लीजिए पहले। 10 घात क्या लिखेंगे? 10 कौन सी घात, ये लिख दिए। इसमें क्या सब लिखेंगे? 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, इस तरह से 10 पावर प्लस वाला लिख लीजिए पहले। तब 10 पावर 2, 3, 10 पावर क्या 4, 10 पावर क्या 5, 10 पावर क्या 6, 10 पावर क्या 7, 10 पावर क्या 8, 10 पावर क्या 9। ठीक है, इस तरह से हम लोग 10 घात लिखेंगे। अच्छा सारणी में तो बना देते हैं, आप लोग को समझने में तो दिक्कत हो जाएगा। 10 का घात लिख लीजिए, फिर इसका क्या लिख लीजिए? पद का संकेत लिख लीजिए, फिर नाम लिख लीजिए। पहले नाम उपसर्ग लिख लीजिए, फिर संकेत लिख लीजिए। उपसर्ग, उपसर्ग, फिर संकेत साइड में। पहले इसका चार्टे बना लीजिए, तो आप लोग को समझने में आसान होगा। ठीक है, अब देख लीजिए। 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 8, 9, फिर 10 पावर सब नहीं लिखना। 10 पावर 12, 10 पावर 15, ठीक है, 10 पावर 18, 10 पावर 18। अब देखिए 10 घात में अगर पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा, यहां देखिए ट्रिक कैसे बताते हैं। जखनी 10 घात में कोई चीज पूछेगा तो वहां पर करना क्या है? पहले 10 पावर 1 माने, 2 माने, 3 माने, 3 तक तो लगातार आएंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद हम 3 जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ेंगे, 10 पावर 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 10 पावर 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 10 पावर 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। अगर आपको इस तरह से नामांकन याद करना है तब ट्रिक बताएंगे, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। ये जो हुआ आपको 10 के पावर प्लस हो चाहे माइनस हो, इसमें 10 के पहला का पावर 1 2, और याद रखिएगा जो प्लस वाला घात होता है उसको हम बड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा घात। कौन घात? बड़ा घात। याद रखिएगा ये बड़ा घात है, प्लस वाला है। यही माइनस वाला रहता है फिर छोटा घात हो जाता। तो यहां पर क्या करेंगे हम, ये देखिए आप 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, 10 पावर 18, 15, 10 पावर 18 है ना। पहला जो 10 पावर 1 है इसका नाम है डेका। क्या नाम है इसका? इसका नाम डेका है। याद रखिएगा इसका नाम क्या हो जाता है? डेका। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? 10 के पावर 1 का डेका। इसका संकेत क्या हो जाता है? डी ए। ठीक है, याद रखिएगा 10 पावर 1 का नाम क्या हो जाएगा? डेका। इसका संकेत डी ए। दूसरा जो है ये 10 पावर 2, इसका नाम हो जाता है हेक्टो। क्या नाम हो जाता है? हेक्टो। ठीक है, और इसका संकेत क्या हो जाएगा? एच। कौन एच? छोटका एच। तीसरा जो 10 पावर 3 हो जाता है इसका नाम हो जाता है किलो। क्या नाम हो जाता है इसका? किलो। और इसका संकेत क्या हो जाता है? छोटका के। ठीक है, और 10 पावर जो आपका 6 जो हो गया अगला, उसका नाम हो जाता है मेगा। क्या नाम हो जाता है इसका?
मेगा, ठीक है। इसका संकेत हो जाता है एम, ठीक, बड़ा एम दीजिएगा इसमें, मेगा का बड़ा एम होता है संकेत, ठीक है। अब देखिए मेगा हो गया। 10 पावर 9 में आ जाइए। 10 पावर 9 का संकेत होता है, नाम होता है गीगा, और संकेत होता है जी। क्या नाम होता है इसका? गीगा, संकेत होता है बड़का जी, ठीक है। 10 पावर 12 का नाम हो जाता है टेरा, संकेत होता है टी, टेरा संकेत होता है टी। 10 पावर 15 का नाम हो जाता है पेटा, संकेत होता है पी, संकेत होता है बड़ा पी। और 10 पावर 18 का नाम हो जाता है एक्सा, संकेत होता है ई, एक्सा, संकेत हो जाता है क्या? अब ध्यान दीजिए, इसको याद आप आखिर कैसे कीजिएगा, अभी हम याद भी करवा देंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 10 का घात जखने पूछेगा तखने दिमाग में ले लेना है कौन कौन घात हमको याद रखना है। 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, लगातार 3 तक तो लगातार। उसके बाद सब में 3 जोड़ते चलेंगे। 10 पावर 3 में कितना जोड़ देंगे? 3। 10 पावर 6, फिर 3 जोड़ देंगे। 10 पावर 9, फिर 3 जोड़ देंगे। 10 पावर 12, फिर 3 जोड़ देंगे। 10 पावर 15, फिर 3 जोड़ेंगे। 10 पावर 18। तो 10 पावर 1 को हम क्या कहें? डेका। 10 पावर 2 को कहे हेक्टो। 10 पावर 3 को कहे किलो। 10 पावर 6 को कहे मेगा। 10 पावर 9 को कहें गीगा। 10 पावर 12 को कहे टेरा। 10 पावर 15 को कहे पेटा। 10 पावर 18 को कहे एक्सा। इसको अगर शॉर्टकट में अगर आप नाम याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, सबका पहला अक्षर लेके आप एक ट्रिक बना लीजिए। पहला अक्षर क्या है इसका? डे है, हे है, की है, मे है, गी है, टे है, पे है, ए है, ठीक है। अब इसका ट्रिक आपको याद करने का हम बताते हैं, उल्टा चलिएगा, इधर से ट्रिक करिएगा। 10 पावर 18 से लेके उधर आपको याद हो जाएगा। इसका याद करिएगा उल्टा में कैसे याद करिएगा। तो उल्टा याद करने के लिए ट्रिक आपको हम बता देते हैं, लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ट्रिक क्या याद करिएगा आप, ट्रिक में ट्रिक बता देते हैं कि ए पेटे, ए पेटे, ठीक है, गीमे की हेडे, बस की हेडे। देखिए इतने ट्रिक है, उसी आधार पे है। क्या है? ए पेटे, ए हो गया एक्सा 10 पावर 18, पे हो गया पेटा 10 पावर 15, टे हो गया टेरा 10 पावर 12, गी हो गया गीगा 10 पावर 9, मे हो गया मेगा 10 पावर 6, की हो गया किलो 10 पावर 3, हे हो गया हेक्टो 10 पावर कौन सी? हेक्टो 10 पावर कितना? 2। और डे हो गया डेका 10 पावर कितना? 10 पावर 1। तो अब इसका ट्रिक जो हम बताए थे, इस ट्रिक के आधार पर आप ट्रिक के आधार पर लिख सकते हैं। इसको 10 पावर कितना, देखिए इसको 10 पावर 18, 10 पावर 18 पहला हो जाएगा। 10 पावर 18 ये हो जाएगा कितना? पे 10 पावर 15, टे हो गया 10 पावर कितना? 12, जी हो गया 10 पावर 9, में हो गया 10 पावर 6, ये हो गया की हो गया 10 पावर 3, डे हो गया हे हो गया 10 पावर 2, और डे हो गया 10 पावर 1, ठीक है। इस तरह से हम याद करेंगे। तो 10 का घात में जखनी याद करने बोलेगा तो प्लस वाला घात को हम बड़ा कहेंगे। उसका ट्रिक अगर पूछेगा तो ट्रिक ए पेटे गिने की हेडे, बस इतने रट लेंगे। ए हो गया एक्सा 10 पावर 18। सबसे ट्रिक जो आपको नीचे से ऊपर काम करेगा, ना कि ऊपर से नीचे। किधर से? ट्रिक आपका नीचे से ऊपर, किधर से? नीचे से काम करेगा, ठीक है। इस आधार पे आपको ये ट्रिक लिखे हैं, इसको आप इससे जोड़कर नहीं देखिएगा, ये आपको हम अलग से रखने के लिए बोले हैं। बाकी 10 का घात याद करने का यही तरीका है। 10 पावर 1 है तो डेका, 10 पावर 2 है तो हेक्टो, 10 पावर 3 है तो किलो, 10 पावर 6 है तो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा, ठीक है।
ये ट्रिक के आधार पर सबका संकेत भी दिया हुआ है, एग्जाम में खूब पूछता है इस चीज, आप लोग इसको रट लेंगे चार्ट बना के। ये सब अगर पढ़ाई करना हो तो दिमाग में ले लीजिए, ये सब का चार्ट उट बना बना के कहीं साट के अपना दिमाग में कभी कभी देखते रहिएगा, 2-4 दिन देखिएगा, 10 दिन याद हो जाएगा। इस तरह से पढ़ाई किया कीजिए। रूम में जहां आप सोते हैं, सोने से पहले ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा बनाइए, तो छोटा डायरी बनाइए, उसमें नोट करिए, एक बार डायरी को उल्टा के सोते समय देख लीजिए, तब आपका तैयारी हो पाएगा। इसलिए आप इसको देख लिए। 10 पावर घात का 3 चीज प्रश्न इसमें याद रखना है। 10 पावर घात में प्लस वाला को हम बड़ा कहते हैं, माइनस वाला को हम छोटा कहते हैं। प्लस वाला घात में 10 पावर 1 से शुरू होता है, 2, 3 तक लगातार होता है। 3 के बाद जो 10 पावर घात होता है उसमें 3 जोड़ते चलते हैं, 3 के बाद 10 पावर 6 हो जाता है, 6 के बाद 10 पावर 9 हो जाता है, 9 के बाद 10 पावर 12, 10 पावर 15, 10 पावर 18 तक याद करना। अब उसको याद करने का तरीका, 10 पावर जो 1 है उसको हम क्या कहते हैं, डेका। 10 पावर 2 को हम क्या कहते हैं, हेक्टो। 10 पावर 3 को किलो। 10 पावर 6 को मेगा। 10 पावर 10 पावर 9 को गीगा। 10 पावर 12 को टेरा। 10 पावर 15 को पेटा। 10 पावर 18 को एक्सा कहते हैं। फिर ट्रिक पर हम कैसे जाएंगे, ट्रिक पर जाने के लिए नीचे से ट्रिक बनाएंगे, ए पेटे गी में की हेडे, बस इतना बात याद रखिएगा। कुछ बंगला शब्द की तरह ये है, इसी का ट्रिक बना के हम याद करेंगे, जैसे आपको याद हो जाए वो। अब इस आधार पे हम क्या करते हैं, 10 पावर घात वाला को, 10 पावर जो घात है उसको देखिए हम क्या करते हैं, फिर इसी का देखिए, इसी को हम क्या करते हैं, घात को माइनस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15, 10 पावर -18। इसका नाम, ये बड़ा शब्द हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये छोटा। क्या हो जाएगा, ठीक है, बड़ा शब्द खत्म, अब आ गया आपको छोटा। तो छोटा में क्या याद करेंगे हम, छोटा में जो है आपको 10 पावर 1 जो है उसका संकेत होता है डेसी। 10 पावर 2 का संकेत होता है सेंटी। 10 पावर 3 का संकेत होता है कौन सी, मिली। ठीक है, इसका हो जाता है डेसी। इसका हो जाता है सेंटी। अच्छा, ये 10 देसी का डी, ठीक है, इसका सेंटी का सी, सेंटी का सी, इसका हो जाता है मिली का एम, छोटका एम, ठीक है, मिली। इसके बाद हो जाता है 10 पावर 6 को हम कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं, माइक्रो। और माइक्रो का हो जाता है कौन सी, माइक्रो का म्यू। क्या हो जाता है संकेत, याद रखिएगा, म्यू होता है, इसे लिखते हैं, ठीक है, माइक्रो का म्यू। 10 पावर 9 का संकेत हो जाता है नाइनो। इसका लिखते क्या, नैनो का, नैनो का लिखते एन, ठीक है। 10 पावर 12 का जो संकेत हो जाता है पीको, इसको लिखते हैं पी, छोटा पी। इसके बाद आए छोटा पी होगा, हो गया। और इसको क्या लिखते हैं, 10 पावर 15 को पेंटो, इसको लिखिएगा एफ, छोटका एफ। और 10 पावर 18 को हम क्या लिखते हैं, एटो, छोटका ए, इसको छोटका ए। अब देख लीजिए 10 पावर सेम, उसी तरह माइनस वाला हम जैसे प्लस वाला में याद किए थे, यहाँ माइनस वाला में 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, यहां तक लगातार, फिर 3 जोड़ते चलेंगे, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15, 10 पावर -18। ये तो आपको याद हो जाएगा घात। अब बात बचा इसका ट्रिक, क्या लिखिएगा, जो 1 होगा उसको हम डेसी, 2 को सेंटी, 3 को मिली, 4 को मैक्रो, 6 को मैक्रो, 9 को नैनो, 10 को 12 को पिको। कुछ कुछ शब्द ऐसा है जो आपको हमेशा याद रखेगा। 9 को नाइनो कहते हैं, 9 एन से शुरू होता है 9, और फिर उसका नाम होता है नाइनो, छोटका एन इसका संकेत।
6 को आप माइक्रो कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ सब याद रहे। 10 पावर 1 को डेसीमीटर, 10 पावर -2 को सेंटी, 10 पावर 3 को मिली, यहां तक भी आपको याद होगा। लेकिन फिर भी हम ट्रिक बना देते हैं, कैसे बनाएंगे। वही फेमटो है, पेंटो ने फेमटो, फेमटो। देखिए इसको कैसे याद करिएगा ट्रिक, इसका ट्रिक हम देखिए। इसका ट्रिक होगा एफ पी ने मामी से डी, याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। अब क्या हो गया, एफ नीचे से, ट्रिक सब में नीचे से, उसमें भी नीचे से। ए हो गया एटो जिसका 10 पावर -18, फे हो गया फेमटो 10 पावर -15, पी हो गया पीको 10 पावर -12, ने हो गया नैनो 10 पावर -9, मा हो गया 10 माइक्रो 10 पावर -6, मी हो गया मिली 10 पावर -3, से हो गया सेंट 10 पावर -2, डी हो गया 10 पावर -1। इस तरह से एक ट्रिक हो गया। तो इसको ट्रिक को आप रटिएगा, देखिएगा, रटना तो पड़ेगा, बिना रटे तो होगा नहीं। ये हो गया 10 पावर -18, 10 पावर -15, 10 पावर -12 और 10 पावर -9, 10 पावर -6, 10 पावर -3, 10 पावर -2, 10 पावर -1। ये हो गया आपका ट्रिक। इसके आधार पर आप इस ट्रिक को बना सकते हैं, वही नाम सेम चीज है। इसका डेसी को छोटका डी, सेंटी को सी, मिली को एम, माइक्रो को म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं हम, म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, म्यू। नैनो को एन, पिको को पी, फेमटो को एफ, एटो को ए। ठीक है, सबका बड़ा बड़ा अक्षर। एटो है तो छोटा अक्षर, फेमटो है एफ हो गया, पिको है तो पी हो गया, नैनो है तो एन हो गया, माइक्रो है तो म्यू हो गया, मिली है तो एम हो गया, सेंटी है तो सी हो गया, डेसी है तो डी हो गया। इस तरह से आपका ये सारा संकेत बताता है। अब कुछ इसमें से जो कुछ शब्द है आपको हम बता रहे हैं, क्या है कि खगोलीय मात्रक होता है, कुछ खगोलीय दूरियों का मापन कैसे। चैप्टर का लास्ट चीज है, इस चैप्टर का लास्ट अंतिम पढ़ना है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 10 का घात वाला जो बताए थे, 10 का घात प्लस में रहेगा तो उसको बड़ा, और माइनस में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, छोटा कहेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहां पर क्या आ जाता है, एक ऐसा चीज आता है खगोलीय मात्रक, जो आप पढ़े होंगे। क्या होता है खगोलीय मात्रक, खगोलीय दूरी का मापन कैसे किया जाता है। खगोलीय दूरी मतलब दो पिंड जो आसमान में होता है, ब्रह्मांड में हमारा पिंड, जैसे सूर्य, चांद, तारा, इसका बीच का दूरी किस चीज में निकालेंगे, उसी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं। यहां पर देखिए, खगोलीय दूरी का कौन सी मापन, ठीक, कैसे किया जाता है खगोलीय दूरी का मापन। पर इसका जो मापन होता है खगोलीय दूरी का, प्रकाश वर्ष के बारे में जानेंगे हम पहले। देखिए पहला इसमें पढ़ना है कौन सी, प्रकाश वर्ष। क्या पढ़ना है, देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसमें, यानी कोई भी प्रकाश के द्वारा, कहां पर, निर्वात में, कितना दिन में, एक वर्ष में। प्रकाश वर्ष का मतलब प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है, 9.46 गुना 10 पावर 4, 6, 7 गुना 10 पावर 15 मीटर।
मीटर कौन सी होता है। ध्यान दीजिए, पूछता है परीक्षा में, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना मीटर होता है, तो 9.467 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? दूरी का। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष लिखा है तो समय नहीं लिख दीजिएगा, दूरी का मात्रक है। तो कितना दूरी का, तो एक प्रकाश वर्ष, जितना प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उस दूरी का नाम को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी बहुत बड़ा दूरी जब नापना हो उसमें हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का ही प्रयोग किया जाता है। खास करके इसके दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? प्रकाश वर्ष का ही प्रयोग करते हैं। उतना बड़ा इंची टेप कहां से लेंगे, दो चांद और सूरज के बीच का दूरी को नापेंगे। उसके लिए क्या किया गया, प्रकाश के द्वारा उस दूरी को नापा गया और उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुतों बार कंपटीशन में पूछ चुका है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मात्रा होता है, तो 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष हो गया। दूसरा हो जाता है इसी का खगोलीय दूरी में, ये पहला था आपका पॉइंट। दूसरा हो जाता है खगोलीय दूरी। क्या हो जाता है? खगोलीय दूरी। ये क्या होता है? यह दूरी भी दूरी का ही मात्रक है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। ये क्या हो गया? खगोलीय दूरी। ये दूरी पूरा ब्रह्मांड के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये दूरी सिर्फ सूर्य और पृथ्वी के बीच का स्थित दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। किसके बीच की दूरी को? सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। किसके किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी, मतलब बीच वाला दूरी को हम कौन दूरी कहते हैं? खगोलीय दूरी। आपको पूछेगा खगोलीय दूरी के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का दूरी ज्ञात किया जा सकता है? नहीं ज्ञात करते हैं। खगोलीय दूरी सिर्फ और सिर्फ सूर्य और पृथ्वी के बीच काम करता है। सूर्य और पृथ्वी के माध्य दूरी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं। किसको? सूर्य और पृथ्वी की। एक खगोलीय दूरी कितना होता है? एक खगोलीय मात्रक हो जाता है 1.496 गुना 10 पावर 11 मीटर। एक खगोलीय दूरी बराबर 1.496 गुना 10 पावर 11 मीटर। इतना हो जाता है खगोलीय दूरी। ठीक है, तीसरा इसी में हो जाता है पारसेक। ये तो बहुत बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक यही है, पारसेक है। तीसरा देखिए पारसेक, ये क्या होता? देखिए पारसेक, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो आपको पूछेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, क्या कहेंगे हम? पारसेक है। ठीक है, क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर। 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर किसका? एक पारसेक बराबर। और दूसरा इसी का पॉइंट देख लीजिए, एक पारसेक में और होता है, एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में पूछेगा 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 क्या होता? प्रकाश वर्ष। ये भी एग्जाम में पूछता है। इस सब चीज को आप VVI में लिख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, VVI है पूरा। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। आपका पहला चैप्टर जो था मात्रक और दूरी वो खत्म हो गया, और अगला क्लास में आप लोग पढ़ के रखिएगा और एक दो पॉइंट है जो बता ही देते हैं, क्या कि फिर तो अगला क्लास में बोलना पड़ जाएगा। देख लीजिए, एक ईयर में कितने चंद्रमास होते हैं, तो पूछेगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा एक ईयर में 13 चंद्रमास होते हैं। ठीक है, यानी एक साल में कितना चंद्रमास होता है, तब उसको हम कहेंगे 13 चंद्रमास होता है। 13 चंद्रमास के अलावा एगो दिन ज्यादा होता है। अब देख लीजिए,
एक चंद्रमास में कितना सप्ताह होता है, तब हम कहेंगे एक चंद्रमास में 4 सप्ताह होता है। आपको पूछेगा एक चंद्रमास में कितना दिन होता है, 28 दिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक साल में क्या गो चंद्रमास, 13 गो चंद्रमास, और एक चंद्रमास में कितना दिन, 28 दिन होता है। इसके बाद एक पिको सेकेंड क्या होता है, पिको के बारे में आप पढ़वे किए हैं। पिको कितना होता है, 12 का घात 10 पावर -12। एक सौर्य दिवस, एक सौर्य दिवस जब पूछेगा तो याद रखिएगा एक सौर्य दिवस 24 घंटा का होता है। कितना घंटा का, 24 घंटा का। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1.66 गुना 10 पावर -27 केजी। ठीक है, ये हो गया आपका जो जो इंपॉर्टेंट चीज था, कुछ कुछ हम वो बोल दिए। याद रखिएगा एक पाउंड बराबर कितना होगा, 453.6 ग्राम एक पाउंड होता है। एक केजी में कितना ग्राम होता है, एक केजी में 1000 ग्राम, आप लोग पढ़वे किए हैं। एक गैलन में कितना लीटर होता है, 3.8 लीटर होता है एक गैलन में। एक कैरेट में कितना होता है ग्राम, तो 0.2 ग्राम होता है। और एक औंस में कितना होता है, 28.35 ग्राम होता है। ये सबको आप याद कर लीजिएगा, जो जो बोले हैं कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका चैप्टर मात्रक दूरी खत्म, मात्रक समय खत्म। अगला चैप्टर पढ़ेगा सदिश राशि एवं अदिश राशि, पढ़ के आप लोग रखिएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर, पहला चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं। जो एग्जाम के दृष्टि जितना बताएं सब परीक्षा में पूछने लायक ही बताएं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताएं। इसीलिए आप लोग पढ़िएगा इसको। आज का क्लास में इतना ही।